This program is brought to you by Lucky Cement, तामीर से ताबीर तक। This is Business Plus and you're watching the Market Show. I'm your host तारिक खान जावेद। आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन पाकिस्तान पे। नाज़रीन, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री होती है फॉर एनी कंट्री, बिकॉज ये जो है रिटायरमेंट प्लानिंग जो होती है किसी भी कौम की, उसमें ये बहुत अहम रोल प्ले करता है। दुनिया में मैंने ये ऑब्ज़र्व किया, जो मैं बाहर रहा हूँ, कि लोगों की जो ज़िंदगी लंबी होती है, सेहत अच्छी रहती है, उसमें उनकी जो सेविंग हैबिट्स है उसका बहुत बड़ा ताल्लुक होता है। वेस्ट में और जो दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, उनमें 18 साल की उम्र से लोग सेविंग शुरू करते हैं, अपने लिए एक सेफ्टी नेट क्रिएट कर लेते हैं, जो आम तौर से 50 साल की उम्र तक आते आते इतनी हो जाती है कि किसी भी नागहानी सूरत में उनको सर्वाइवल उनका बहुत बड़ा इशू नहीं रहता, उनके मेडिकल एक्सपेंसेस, उनके बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ सिक्योर हो जाती हैं। ये जो प्लानिंग लोग करते हैं उसमें बहुत कलीदी रोल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री प्ले करती है। एक इंडिविजुअल जो सुबह से शाम तक किसी जगह काम करता है, उसके पास इतना वक्त नहीं होता कि वो जाके तमाम अपने इन्वेस्टमेंट को खुद से मैनेज करे, इसलिए एक ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल को आमतौर से वो अपने फंड हैंड ओवर कर देता है कि बिकॉज यू नो द होल मार्केट, कहाँ पे मनी मार्केट में अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पे स्टॉक में है, आप इसको मैनेज करें और मुझे एक रिजनेबल रिटर्न और मेरी जो एक्चुअल सेविंग है उसकी गारंटी करें। यही वजह है कि पूरे दुनिया में ये इंडस्ट्री को बहुत अहमियत दी जाती है। पाकिस्तान में इसकी क्या पोजीशन है या नहीं है, आइए हम इस पर बात करते हैं। इस सिलसिले में मैंने दावत दी है अली असगर साहब को, जो कि सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं UBL फंड मैनेजर्स के। एक बड़ी ये म्यूचुअल फंड कंपनी है जो एक बैंक से मुंसलिक होने की वजह से इसके अंदर कुछ खास थोड़ी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अली असगर साहब, जो मैंने तहमीद बांटी उसका मकसद ये है कि बताया जाए कि दुनिया भर में ट्रेंड क्या है। मैं तो बार बार लोगों को कहता हूँ तो लोग इस पर हंसते हैं कि लोग 80-90 साल तक वेस्ट में जीते हैं बड़े आसानी से, 50-55-60 साल में रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद रेस्ट ऑफ द टाइम दे एंजॉय एंड दे एंजॉय आउट ऑफ द सेविंग दे हैव मेड मोस्टली थ्रू म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। वुड यू एग्री विद दैट कि ये जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है आदमी की ज़िंदगी बड़ी करती है? डेफिनेटली, बिकॉज देखें हमारे यहाँ एक जो ट्रेंड चला आ रहा है कि वी आर अ कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी। हमारे यहाँ इन पाकिस्तान इफ़ यू लुक एट इट, हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग्स रेट है 10% ऑफ अ पर्सन's इनकम। रीजनल अगर आप इसका एवरेज देखें तो इट्स अराउंड 30% ऑफ अ पर्सन's इनकम। इंटरनेशनली इफ़ यू गो फॉर 35-40% तक की सेविंग्स लोग करते हैं। द रीज़न फॉर दैट इज़ कि देखें यू वांट टू सेव फॉर आप पूरी ज़िंदगी काम कर रहे हैं, आप पूरी ज़िंदगी काम कर रहे हैं। रिटायरमेंट फॉर पीपल अब्रॉड एंड अराउंड द वर्ल्ड इज़ लाइक अ पीरियड दैट दे वांट टू एंजॉय एग्जैक्टली फ्री ऑफ एवरी वरी। लोग रिटायर होते हैं, लोग मरने की बात शुरू करते हैं। एग्जैक्टली, सो दैट इज द टाइम दे वो एक्चुअली वांट टू टेक एडवांटेज ऑफ व्हाट दे हैव सेव्ड और जिस चीज़ के लिए उन्होंने काम किया है पूरी ज़िंदगी। सो फॉर देम दैट्स द ऑब्जेक्टिव। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा कम है। लोग कहते हैं कि कल की कल देखी जाएगी, हु नोज़, कल का अल्लाह मालिक है, ये वो। सो वो एक थिंकिंग आई गेस वहाँ पर काफ़ी कम है। हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा पीपल ओवर देयर वांट टू प्लान फॉर हाउ दे वुड स्पेंड देयर लाइव्स। सो जो प्लानिंग वाला पार्ट है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट होता है। एवरीवन वांट्स टू टेक आउट। इस पे मैं एक और बात कहता हूँ, जब हम किसी महफिल में ये बात कर रहे होते हैं तो वो कहते हैं कि जी वेस्ट में तो कमाई बहुत ज़्यादा है, वहाँ डॉलर टर्म में आप देखें इतना। फिर उनको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब वहाँ डॉलर टर्म में आप कमाई की बात करते हो, डॉलर टर्म में खर्च की भी तो बात करें ना। वहाँ पाकिस्तान में रुपया तो खर्च नहीं हो रहा जो आप 90 से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उनकी भी सेविंग बड़ी टाइट होती है। फिर उन पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा है। इसमें मसला ये होता है कि वेस्ट में 98% आदमी टैक्स देता है। हार्डली कोई एक आध पागल होता है या कोई बहुत ही ज़्यादा तेज़ होता है जो टैक्स नेट से बच जाता है। पाकिस्तान में तो ज़्यादातर लोग टैक्स नेट से बचे हुए हैं। हाँ, इनडायरेक्ट टैक्सेस आप नहीं अवॉइड कर सकते। कहने का मतलब ये है कि मैंने खुद अपने कोलीग्स को देखा वेस्ट में, वो कई दफ़ा कहते थे कि यार मैं आज जो है ना पैदल चल के चला जाऊँगा और इससे मैं $2 बचा लूँगा, ये $2 से ये फलाना शेयर खरीदूँगा। ये जज्बा है। वो पाँव को अपनी तकलीफ दे रहा है इस वक्त जवानी में 20 साल की उम्र में, ताकि जब वो 60 साल का हो या 65 साल का, जब उसके पाँव में इतनी ताकत ना रहे तो वो गाड़ी में जा सके। एग्जैक्ट। इसमें एक चीज़ डिस्पोजेबल इनकम का ही बहुत बड़ा फैक्टर होता है।
वहाँ पर खर्चे ज़्यादा होने के बावजूद डिस्पोजेबल इनकम विद पीपल इज़ अ लॉट लार्जर, सही है, लग्जरी आइटम्स वगैरह की कंजम्पशन थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ राइज इन इन्फ्लेशन ड्यूरिंग द 3-4 years एक्स्ट्रॉर्डनरी एंड इनकम लेवल्स उस तरह नहीं बढ़ रहे, इस वजह से डिस्पोजेबल इनकम थोड़ी कम हुई है। उसका एक इम्पैक्ट हम देखते हैं कि सेविंग्स पे आता है, मगर एक जनरली जब अच्छे वक्त बीते, बिल्कुल डिस्पाइट दैट आई विल से डिस्पाइट दैट, अगर आपकी जिंदगी टफ हो गई तो थोड़ा सा और उसको टफ करें, बट स्टिल सेव फॉर द रेनी डे। इट कुड बी 100,000 rupees 2,000 rupees per month. You don't have to invest 30,000. मिसाल का तो कोई आदमी 1000 जमा करता था महीने में, अभी भी उसको 200 जरूर जमा करना चाहिए। दैट्स माय आर्गुमेंट। डेफिनेटली ये होना चाहिए। देखें, इसमें हमारे यहाँ परसेप्शन एक ये है कि यार अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो मेरे पास कम से कम 30-40 हज़ार रुपये होने चाहिए। दैट्स वेरी रॉन्ग। आप फॉर एग्जांपल किसी भी म्यूचुअल फंड्स में 500 रुपए से इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। सो दैट्स 500 रुपए, सो दैट्स नॉट अ वेरी बिग अमाउंट। आमतौर से लोगों को नहीं पता है। 500 रुपए में आप जाके स्टॉक मार्केट में जाने के लिए लाख रुपए चाहिए। नो 500 रुपए में आप किसी भी फंड में, चाहे वो स्टॉक मार्केट फंड हो, चाहे वो मनी मार्केट फंड हो, चाहे वो किसी फिक्स्ड इनकम फंड हो, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब एक आदमी तय कर ले, उसके अंदर ही बहुत टाइट है, बहुत पोजीशन उसकी टाइट है कि जी मैं 500 तो हर हाल में जमा करूंगा ही करूंगा, बिल्कुल आसान, तो वो करता रहेगा। अब उसकी जो मल्टीप्लिकेशन कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा ओवर द लाइफ, साल में वो बहुत बड़ी रकम बन चुकी होगी। क्योंकि ये जो पहला 500 रुपए हैं वो उसके लिए 20 साल तक अर्न करेंगे, फिर नेक्स्ट इस तरह उसके कंपाउंडिंग पे इम्पैक्ट जब आगे जाके देखेंगे तो दैट वुड बी क्वाइट ह्यूज। आपका जो यूबीएल फंड मैनेजर तो खैर बड़ी कंपनी है, इसके ब्रांचेस हैं। यहाँ भी क्योंकि एक आम इंडिविजुअल आके वाकई 500 रुपए में अकाउंट खोल सकता है? खोलता है, लोग खोलते हैं, बिल्कुल। हमारी आई वाज इन इंप्रेशन कि एटलीस्ट ओपनिंग टाइम पे 1 लाख रुपए चाहिए होंगे। मैंने कुछ लोगों के एक्चुअली खुलवाए हैं 500 रुपए में, सो आई नो इट फर्स्ट हैंड के लोग खोलते हैं 500 रुपए से। इट ग्रो प्रॉब्ली, इट ग्रोस, यानी अब 500 रुपए हैं तो डेफिनेटली द अमाउंट इज स्मॉलर, बट 500 से लेट्स अज्यूम के 550 हो जाएंगे एक साल बाद, अगर 50 रुपए तो आपके बढ़ गए ना। ऐसे ही अगर जेब में पड़े रहते तो वो 500 के 500 रहने थे, बट अभी 550 हो गए। सो देयर इज एन इम्पैक्ट और लोग करते हैं। स्टॉक मार्केट के बारे में जब मैं इस मुल्क में आया 2007 में, तो मुझे बताया गया कि जी जो बड़े बड़े हाउसेस थे 3 लाख रुपए चाहिए टू ओपन द अकाउंट। तो मैंने कहा यार 3 लाख तो किसी पास ना होगा ना वो खोलेगा। तो आई आर्ग्यूड विद वन ऑफ द बेटर डाउन टू अर्थ ब्रोकर कि सर आप इसको कम करें, एंड बॉट हिम डाउन टू 2000 ओनली, व्हिच वाज अ न्यूज़ इन द एट दैट टाइम कि 2000 में भी स्टॉक मार्केट के अकाउंट खुलेगा। और जिस इदारे ने ये किया वहाँ ये हुआ कि छोटे छोटे लोग आ गए, उन्होंने खोले 2-2 हज़ार के अकाउंट, आज वो लाखों में है, क्योंकि वो उनको एक रास्ता मिल गया, सेविंग की आदत पड़ जाती है, आदत पड़ गई। और जब उनके पास थोड़े से पैसे होते हैं वो डालते हैं, एंड नाउ दैट पोर्टफोलियो इज ग्रोइंग। एक इसमें एक और भी चीज़ है कि हमारे यहाँ लोगों में हिचकिचाहट काफ़ी ज़्यादा होती है। अब आप फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ माय मदर, उनको बैंक में जाने से एक अजीब सा डर होता है। आई नो बैंक्स आर देयर टू सर्विस यू, ठीक है, यू आर द कस्टमर, वो आपके लिए हर हद तक जाएंगे, सही, दैट्स द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बैंक। बट अ कंज्यूमर गोइंग इनटू अ बैंक इज अ बिट लेड बैक, गार्ड्स खड़े हुए हैं, ये इतने सारे कैमरे लगे हुए हैं, एग्जैक्टली। तो वो एक, अगर आप एक बैंक में जाने में इस तरह का आपका एटीट्यूड है तो फिर एक म्यूचुअल फंड में जाने में तो थोड़ा ज्यादा होगा। वो सोचते हैं कि ये तो बड़े लोगों की कंफर्ट जोन बनने में ना, आई गेस वो टाइम पहले एक बार आपने कर लिया और अगर आपको उसका एक अच्छा रिटर्न मिल गया देन एक आदत पड़ जाती है। एक पता है एक आम आदमी को डर क्या होगा कि अली असगर साहब इतने बड़े सीनियर रिसर्च, उनके पास मैं जाऊं और मुझसे कहूं कि 500 रुपए का अकाउंट खोल दो, तो वो मुझे धक्का मार के निकाल देंगे बाहर और जलील भी कर देंगे। ये डर है एक लोगों को, ये तो हमारा काम है। पोस्ट ऑफिस तो वो तो घुसते हुए डर रहा है, डरने के बाद फिर देखा टाई पहना हुआ है, यहाँ आदमी बैठा हुआ है, अब उससे बात करने में डर है, उससे जाके ये उसका मुंह ही नहीं खुलेगा कि 500 में अकाउंट खोलूंगा, वो कहेगा ये एटमॉस्फेयर नहीं देख रहे तुम। तो ये आपको समझाना, हमें एज ए होल इंडस्ट्री को समझाना बहुत ज़रूरी है कि ना आप स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोलने से डरें, ना म्यूचुअल फंड के किसी ऑफिस में जाने से डरें। ठीक है, कहीं जी आज मेरे पास 500 है, हो सकता है कल मैं अरबपति हो जाऊं, who knows? Exactly. If I have this saving habit. And देखें, you're a free individual, आप जाके करेंगे, कोई आपको मारेगा नहीं, मारेगा तो नहीं, ये बता दे। तो पूछने में बुराई क्या है? हाँ, कहते हैं ना कि पूछने के पैसे थोड़ी लगेंगे। Exactly, why not ask it? It's like going into a shop, आपको कोई चीज अच्छी लगी, आपने उसके दाम पूछ लिए, हाँ, आपको दुकानदार मारेगा तो नहीं, नहीं पसंद आया नहीं ले, आपकी रेंज से बिल्कुल। बट वो फर्स्ट स्टेप जो है ना, वो एक हमारे यहाँ बैंकिंग सेक्टर में और बैंकिंग इंडस्ट्री में, फाइनेंशियल सर्विसेज में लोगों का एक एप्रीहेंसिव लेवल है थोड़ा बहुत बना हुआ, एंड वो चला आ रहा है।
आई गेस वो जनरेशंस के साथ थोड़ा माइंडसेट चेंज होने के साथ तो ज़्यादा चेंज होगा, मगर अभी भी वी आर सीइंग कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स आना शुरू हो रहे हैं, जैसे इसकी क्लैरिटी आ रही है। लोग 2008 के बाद काफ़ी ज़्यादा डर भी गए थे, सो दोज पीपल आर ऑल्सो कमिंग इन, उनको अब रिस्क समझ आने लगे हैं कि अगर उनके पास रिस्क कैपिटाइट इतनी नहीं है तो फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया है। Exactly. एक आम आदमी को जाके स्टॉक मार्केट में स्पेकुलेशन करने की तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। देखिए ना 95% लोग तो एक नॉर्मल अपनी सेविंग को सेफ्टी चाहते हैं और उस पर एक रिटर्न चाहते हैं विच विल हेल्प देम रिटायर कंफर्टेबली। थोड़े से लोग होते हैं जिनको रिस्क टेकिंग का शौक होता है, या वीडियो गेम खेलने के बजाय वो कहते हैं चल टीवी कंप्यूटर पे गेम खेलने पैसे से, वो एक अलग थोड़ा सा तबका है, वो रहेगा। ये चीज डिफरेंट है बिकॉज अगर आप कहीं और जाके कर लेगा वो। इसमें अगर रिटायरमेंट के हिसाब से आप जो बात कर रहे हैं ना, अगर आपके रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स है देन आपको इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज ओवर द लॉन्ग टर्म आपके इक्विटी मार्केट विल गिव यू अ बेटर रिटर्न देन फिक्स्ड इनकम। अगर आपको पता है कि ये जो 500 रुपये आज आप डाल रहे हैं आपको 20 साल तक नहीं निकालने, आपको रिटायरमेंट पे इसकी जरूरत पड़नी है, तो फिर आपको इक्विटी मार्केट में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज ओवर 20 ईयर्स दैट विल गिव यू ऑलमोस्ट डबल रिटर्न देन योर मनी मार्केट फंड्स। तो वो चीज़ है। मगर अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा है कि यार मुझे 1 साल बाद पैसे चाहिए, सो इन 1 ईयर स्टॉक मार्केट पोटेंशियली डिक्लाइन फ्रॉम दिस लेवल, सही, तो उस इन्वेस्टर के लिए इट्स नेसेसरी कि वो मनी मार्केट या फिक्स इनकम मार्केट जिसमें रिस्क कम हो, गारंटीड काइंड ऑफ रिटर्न। अच्छा, उसके लिए भी आपके पास आ सकता है? बिल्कुल, आपके पास दोनों इंस्ट्रूमेंट मौजूद है। हमारे पास मनी मार्केट फंड्स हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा स्पेसिफिक बताएं। एक तो मुझे एक बात समझाएं कि जैसे मैंने आने के बाद सुना था, मे बी आई टॉक टू द टॉप नॉच स्टॉक ब्रोकर and he asked for 3 lakh. जनरली अब स्टॉक अकाउंट खोलने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है जनरली बड़े हाउसेस में? ब्रोकरेज हाउसेस में नहीं, हाँ, नॉर्मल ब्रोकरेज हाउस में। अगर ब्रोकरेज हाउसेस में आप देखें देन दे हैव अ ब्रोकरेज अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, सही है, उसमें आप बेसिकली अपनी बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर ओपनिंग। मिनिमम रिक्वायरमेंट तो आजकल बहुत कम हुई है, यू कैन ओपन इट 5000 से 2000 से 5000 2000 सब हो गए, हो गए, वो सबके दिमाग नॉर्मल हो गया, बिकॉज जो शेक आउट आया है 2008 के बाद जो वॉल्यूम्स जिस तरह कम हुए थे तो सबकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी रैशनलाइज। अच्छा, व्हाट अबाउट योर म्यूचुअल फंड? आपका तो बहुत पुराना म्यूचुअल फंड है, मैं देखता रहा हूँ काफी दिनों से, यूबीएल आई थिंक इट वाज वन ऑफ द पायनियरिंग जो ब्रांचेस खोलना शुरू किया। बिल्कुल। तो आप लोग शुरू में कितना आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट थी, अब क्या है? इनिशियली जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती थी वो अराउंड 5000 रुपए की होती थी। आप लोग शुरू से ही कम है? कम है, बिकॉज म्यूचुअल फंड्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि म्यूचुअल फंड्स का एक बेनिफिट ही है कि ये नॉर्मल एक आम आदमी के लिए रीचेबल होना चाहिए, सही। दिस इज नॉट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक्स और एनीथिंग। इसकी जो टारगेट मार्केट है वो डाइवर्सिफाइड बेस ऑफ इंडिविजुअल्स है, और जो आप अगर साइज डाइवर्सिफाई आपने किया उनको पता ही नहीं है बात। अली साहब यहाँ पे लेते हैं ब्रेक, नाज़रीन लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। This program is brought to you by लकी सीमेंट, तामीर से ताबीर तक। This program is brought to you by लकी सीमेंट, तामीर से ताबीर तक। नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन पाकिस्तान पे, और हमारे साथ अली असगर साहब मौजूद हैं यूबीएल फंड मैनेजमेंट से। हम लोग बात यही कर रहे थे कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री पूरी दुनिया में बहुत ही अहम इंडस्ट्री है, मेजर मूवर एंड शेकर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट होता है म्यूचुअल फंड। अगर यूएस में आप देखें तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इनके पास पड़े हुए हैं, वो जिस तरफ इन्वेस्ट कर देते हैं वो मार्केट उठ जाती है, पूरी दुनिया में उनकी इन्वेस्टमेंट होती है। और अगर आप एक एवरेज अमेरिकन की ज़िंदगी आप देखते हैं कि 80-90 साल जीना वहाँ बहुत आसान है, उसमें लोग कहते हैं, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इसका बहुत बड़ा हाथ है। ये नहीं है कि वहाँ सिर्फ मेडिकल फैसिलिटी अच्छी है इस वजह से लोग ज़्यादा जीते हैं, उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छी होती है। 18 साल की उम्र से वो सेविंग शुरू करते हैं और 80-90% पैसे जो है ना अपने म्यूचुअल फंड वालों को दे देते हैं, वो उनको मैनेज करते हैं, उनको अच्छा रिटर्न देते हैं। जब वो रिटायरमेंट पे आते हैं तो उनको कोई तकलीफ नहीं होती रेस्ट ऑफ द लाइफ। जैसे अली असगर कह रहे थे, आफ्टर दे लुक फॉरवर्ड टू रिटायरमेंट कि जी रिटायरमेंट होगी, रिलैक्स करेंगे, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, और दूसरी अच्छी चीज़ें जो उनको दिल चाहता है वो करते हैं। पाकिस्तान में ये बहुत लिमिटेड है, अभी तक टोटल 8 लाख लोगों के पास शेयर्स का अकाउंट है, म्यूचुअल फंड में मेरे ख्याल में और बहुत कम है।
अली असगर बता रहे थे कि किस तरह के फंड्स होते हैं और अब मैं उनसे जानना चाहूँगा कि उनकी कंपनीज जो सबसे अहम बात उन्होंने बताई अब तक मुझे जो लगी वो ये कहा कि एंट्री पॉइंट जो है ना बहुत ही अब लेवल उसका कम हो गया है। कोई 4 लाख 5 लाख की ज़रूरत नहीं है अकाउंट खोलने के लिए। 500 में भी आके कोई आदमी अकाउंट खोल सकता है। 500 रुपये पर मंथ वो जमा करने की बात कर सकता है और यूबीएल फंड मैनेजमेंट जैसी कंपनी भी उनको वेलकम करेगी। ये 2-4 चीज़ें इसमें जो आपने एक बात कही ना कि नंबर ऑफ अकाउंट होल्डर्स, हमारे यहाँ जो अकाउंट होल्डर्स हैं वो ब्रोकरेज से ज़्यादा हैं। अच्छा, रीज़न फॉर दैट कि हम रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट्स ऑफर करते हैं। इसमें मनी मार्केट्स हो गई, फिक्स इनकम फंड्स हो गई, लोगों का झुकाव उस तरफ अब ज़्यादा है। कितने हैं? जैसे कि हम 18 करोड़ में कहते हैं कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ जो 8 लाख अकाउंट, शायद वो और कम हो गए होंगे। बिल्कुल। म्यूचुअल फंड में कितने लोग होंगे? इसमें एग्रीगेट फिगर तो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल होगा कोट करना, बट अराउंड 2 to 3 मिलियन तो होंगे ओवरऑल। 2-3 मिलियन लोग जो कि म्यूचुअल डबल फंड के थ्रू ट्रिपल इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और 8 लाख लोग डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में अकाउंट खोल के बैठे हैं। बिल्कुल। चलिए ये मेरे लिए बड़ी इन्फॉर्मेशन हुई क्योंकि मैं तो सिर्फ वही समझता था। और चलिए आउट ऑफ अभी भी अगर रेशियो देखा जाए तो कुछ नहीं है। बिल्कुल। इसको सेविंग्स बहुत बड़ा होना है। इसमें अगर आपके एक रोड के ऊपर अभी एक ब्रांच है, उसको 6 ब्रांच कम से कम बनेगा जरूर। आगे चल के आपके कंप्यूटर्स भी खोलेंगे। इसी तरह अगर किसी एक बड़े रोड पे अभी 2 स्टॉक ब्रोकर्स बैठे हैं तो इंशाल्लाह वो 10-12 होंगे। देखते देखते छोटे छोटे शहरों में आप लोगों की पेनिट्रेशन जानी है, गांव तक जानी है। हमारी पेनिट्रेशन अभी भी काफी ज्यादा है। छोटे छोटे गांव में भी ये चीजें मौजूद हैं। एक्चुअली ये काफी ज्यादा एक आई गेस गलत परसेप्शन है, बिकॉज हमारी जो ब्रांचेस हैं वो पंजाब में, इंटीरियर पंजाब में, सरहद में, अटक में हमारी ब्रांचेस हैं। इसके अलावा नौशहरा में हमारी ब्रांचेस हैं, विहाड़ी में ब्रांचेस हैं हमारी, लाहौर में वैसे ही हमारी प्रेजेंस अच्छी खासी है, इस्लामाबाद हो गया, पिंडी हो गया। सो वी हैव प्रेजेंस इन दीज एरियाज। और यूबीएल बैंक यही वजह है कि आपके पास अभी 2 मिलियन जो आप बता रहे हैं आप लोग एज ए होल है। अगर स्टॉक मार्केट के जो ये एज अ होल इंडस्ट्री में कोट कर रहा हूँ सिर्फ। हाँ, स्टॉक मार्केट के भी पेनिट्रेशन इन छोटे छोटे इवन उसमें रिस्क एपेटाइट भी होती है ना, हर एक शहर में नहीं है इस वक्त कोई अच्छे ब्रोकर्स वगैरह। तो ये अच्छी आपने खबर दी। और तो अब थोड़ा सा आपके कंपनी के जरिए हम ओवरऑल इंडस्ट्री की भी एक कर लेंगे कि आप लोग कब स्टार्ट हुए और क्या क्या फंड्स आपके आते गए, इस वक्त क्या क्या फंड चल रहे हैं? ओके, वी स्टार्टेड इन 2001 बिकॉज उसके बाद म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री वाज एक्चुअली ओपन फॉर प्राइवेट इन्वेस्टर्स। इससे पहले सिर्फ एनआईटी वाज द ओनली प्लेयर इन द मार्केट। 2001 में प्राइवेट एक्चुअली उससे पहले हुई थी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए से पहले शुरू हुई थी। देयर वर अ कपल ऑफ प्राइवेट म्यूचुअल फंड्स इन देयर व्हेन वी केम इन, but we were one of the first ones who started the culture of opening in IC centers, investment centers. We were the first bank backed AMC as well. So वो एक trend शुरू हुआ था and we started managing it in a more professional way in the market. Marketing related ज़्यादा कर दिया, retail investors को focus करना was our major priority at that time. So उस चीज़ पे हमने focus करना ज़्यादा शुरू किया था। राइट नाउ अगर आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को देखें तो ब्रांचेस जो हैव नाउ राइट नाउ अगर आप हमारे इन्वेस्टमेंट सेंटर्स देखें तो हमारे 2 कराची में इन्वेस्टमेंट सेंटर्स हैं, हमारा लाहौर में इन्वेस्टमेंट सेंटर है, एक इस्लामाबाद में है, रावलपिंडी में है, ओके, एंड देन इंटीरियर में 3-4 और हैं। सो ओवरऑल मिला के अराउंड 10 आईसीज तक हमारे पास हैं, इन्वेस्टमेंट सेंटर्स जिसे हम कहते हैं। ठीक है। तो फंड्स 2001 में आपने स्टार्ट किया, व्हाट वाज द फर्स्ट फंड यू स्टार्टेड? इसमें जो आप आईसीज की बात करते हैं, इसमें आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड वन मोर थिंग कि बिकॉज ऑफ आवर पेट्रनेज विद यूबीएल, इफ एन इन्वेस्टर वांट्स टू ओपन एन अकाउंट विद अस, दे कैन गो टू द यूबीएल and उनके branch manager would facilitate you opening he will work for you as a because we are a subsidiary of UBL, so we have a mutual relationship. Every branch of UBL is potentially our IC, our investment center, एक branch है. So the kind of branch network that UBL bank has, so that gives us a big leverage. अच्छा, तो what was the first fund you launched? हमारा जो फर्स्ट फंड था वो था यूनाइटेड मनी मार्केट फंड। मनी मार्केट फंड था, बिल्कुल, बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट वन। क्योंकि जब आप मार्केट में आते हैं, यू ट्राई टू पिच इन अ प्रोडक्ट दैट इज मोर पॉपुलर विद इन्वेस्टर्स। हर एक की रिस्क प्रोफाइल बहुत ज़्यादा नहीं होती, सो एवरीवन वांट्स टू बी इन इन्वेस्टमेंट दैट इज रिलेटिवली सिक्योर। ठीक है, फिर उसके बाद हम एक UGIF नाम का फंड लेकर आए, यूनाइटेड ग्रोथ एंड इनकम फंड। उसका भी बेसिकली काम यही था, मगर वो ज़रा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट का उसका फोकस ज़रा ज़्यादा था। गवर्नमेंट बॉन्ड के अलावा उसने
कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू करी। फिर उसके बाद हमारे इस्लामिक फंड्स और स्टॉक फंड आना शुरू हुए। हमारे 2006 में यूनाइटेड स्टॉक एडवांटेज फंड लॉन्च हुआ, जो कि इसके बाद हमारे एक इस्लामिक स्टॉक मार्केट फंड लॉन्च हुआ, UCIF जिसका नाम था। देन हमारा UIF इस्लामिक फंड्स की काफ़ी ज़्यादा हमने रेंज बनाई। इसके बाद जो एक चीज़ चेंज हुई थी कि आफ्टर 2008 देयर वाज अ ड्रास्टिक चेंज इन इन्वेस्टर परसेप्शन ऑफ द मार्केट। इसके बाद गवर्नमेंट सिक्योरिटी फंड्स केम इन अ लॉट ऑफ डिमांड। उस टाइम पे हमने ULPF लॉन्च किया, जो कि UBL लिक्विडिटी सेविंग्स फंड का सर। इसका जो काम है वो सारे शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना है और कम्प्लीटली लिक्विड सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना है, इसका ऑब्जेक्टिव्स है। सो हाईली सिक्योर, हाईली लिक्विड। इसमें जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह होता है कि अगर आप ULPF के इन्वेस्टर हैं, आपको अपने पैसे वापस चाहिए, तो आपने सुबह 9:30 बजे से पहले अपनी रिडेम्पशन रिक्वेस्ट दे दी अब IC सेंटर में, आपको शाम को चेक मिल जाएगा। Oh, that's fast. So that's really fast, and if you have a UBL account, just like a bank account. बिल्कुल, अगर आपका UBL का अकाउंट है तो डायरेक्ट उसमें डेबिट हो जाएंगे, आपको चेक करवाने की जरूरत नहीं, क्रेडिट हो जाएंगे। छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, हम लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। This program is brought to you by लकी सीमेंट, तामीर से ताबीर तक। This program is brought to you by लकी सीमेंट, तामीर से ताबीर तक। नाज़रीन वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन पाकिस्तान पे। हमारे साथ मौजूद है अली असगर साहब फ्रॉम UBL फंड मैनेजमेंट। अभी ब्रेक से जाने से पहले अली साहब ने बहुत इंटरेस्टिंग बात मुझे ये बताई कि देखा जाए तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर में 2001 में से शुरू हुआ है। इट्स नॉट ए ओल्ड इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। उससे पहले सिर्फ NIT होता था, एक दो और फंड्स आए थे प्राइवेटली, लेकिन वो बंद हो गए थे। और फिर 1 में शुरू हुआ और 8 में क्राइसिस आ गया। 8 में क्या हुआ जनाब? आप बता रहे थे कि 8 तक पहुंचते पहुंचते आपने एक नया फंड लॉन्च किया विच वाज अ वेरी लिक्विड फंड। 8 में जो मार्केट क्रैश हुआ था, दैट्स आई गेस नॉट अ न्यूज़ टू एनीवन, एवरीबॉडी नोज दैट। सही है। तो उसके बाद रिस्पांस में आपने ऐसा एक फंड निकाला दिस इज वेरी लिक्विड। सुबह को आप नोटिस दें, टेक योर चेक इन द इवनिंग। बिल्कुल। इसमें जो इन्वेस्टर की बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? 500 अगेन 500 अगेन 500। एक्सीलेंट। सो इफ यू वांट टू ओपन एन अकाउंट इन व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न यू हैव अर्नड ऑन दिस फंड अप टू नाउ? ये फंड लॉन्च हुआ था 2007 में। अच्छा। उसके बाद से अगर आप इसका एनुअल रिटर्न देखें तो इसने अराउंड 12% तक का एनुअल रिटर्न दिया है हर साल एवरेज। ठीक है। राइट नाउ बिकॉज़ आप बुलाना माने पिछले जो 2 फंड्स आपने लॉन्च किए थे शुरू में, मनी फंड ही थे और एक कॉर्पोरेट फंड मिक्स्ड, व्हाट काइंड ऑफ रिटर्न ऑन दोस? फॉर एग्जांपल जो हमारा कॉर्पोरेट बॉन्ड वाला फंड था उसमें रिटर्न्स गॉट अ बिट हर्ट। इसका रीज़न ये था कि कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट जिसको हम TFC मार्केट कहते हैं, उसमें लिक्विडिटी का क्राइसिस 2008 के बाद काफ़ी ज़्यादा आ गया था बिकॉज पीपल स्टार्टेड डिफॉल्टिंग बिकॉज ऑफ डाउन टर्न इन द इकोनॉमी। इसकी वजह से उनकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा नॉक डाउन हुई, ठीक है। इन्वेस्टर्स स्टार्टेड गोइंग आउट ऑफ इट, तो उसमें इसकी जो वैल्यूज़ हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मार्कडाउन आया था। इसलिए इसका रिटर्न ऑल्दो सिंस इंसेप्शन इट्स पॉजिटिव, एंड नाउ क्योंकि इसमें ज़्यादातर प्रोविजंस हो चुकी हैं एसेट्स की, जो रिस्की एसेट्स थे या नॉन परफॉर्मिंग लोन्स थे, नाउ इट्स एन इन्वेस्टमेंट दैट कैन पोटेंशियली गो अप इन द फ्यूचर। अच्छा, ठीक है। मगर राइट नाउ वी हैव क्लोज्ड न्यू वो इन्वेस्टमेंट्स जो इन दिस गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे जो था बेस था, वो उसकी रिटर्न क्या थी? वो पहला जो एक्चुअली bond वो था। मर्ज हो गया था, अच्छा, वो इसी में merge इसी कर के दिया। अंदर अच्छा, मर्ज अच्छा, कर ठीक दिया था हमने आफ्टर 2008। बिकॉज़ द कॉर्पोरेट बॉन्ड्स इट It got hurt. बट द अदर वन इज डूइंग वेल। अच्छा, उसके बाद 8 के बाद कोई और फंड नहीं? 8 के बाद फॉर एग्जांपल अब जो हमारा 8 के बाद हमारा एक और फंड आया था जिसमें था USIF, UBL सेविंग्स एंड इनकम फंड। इसका जो ऑब्जेक्टिव था ये ज़रा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स का था, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स में ये इन्वेस्ट करता था और बैंक अकाउंट्स वगैरह में, मगर इसका होराइजन थोड़ा लंबा था, यानी ये PIBs में जो लॉन्ग टर्म होते हैं उनमें भी इन्वेस्ट कर सकता था, जबकि ULPF जो कि शॉर्ट टर्म फंड है वो सिर्फ ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट कर सकता था। 3 मंथ 6 मंथ 3 मंथ 6 मंथ मैक्सिमम ईयर मैक्सिमम, क्योंकि वेटेड एवरेज उसको एक पर्टिकुलर लिमिट के अंदर रखनी होती है अपनी मेच्योरिटी, बट अदरवाइज इट कुड इन्वेस्ट टू अप टू 1 ईयर पीरियड।
इसके बाद हमारे जो आया यूएसआईएफ, ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म मार्केट को केटर करने के लिए, बिकॉज जितना ज़्यादा आप आगे जाते हैं उतना ज़्यादा यील्ड ज़्यादा होती जाती है, जिसे कहते हैं यील्ड कर्व। जितना आप ज़्यादा लंबा इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा आपको रिटर्न ज़्यादा मिलता है। सो वो एक चीज़ हमने फोकस करते हुए यूएसआईएफ निकाला। फिर एक प्योरली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ फंड निकाला जो सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है, जिसका नाम है यूजीएसएफ, यूबीएल गवर्नमेंट सेविंग्स फंड। वो जो इसका मैंडेट है वो है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करके रिटर्न देगा। एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इंक्लूड ट्रेजरी बिल्स एंड पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स, जो इस्लामिक वेरिएंट्स है, जारा सुकूक्स। इसके अलावा एक और इस्लामिक हमारा फंड आया जो है यूआईएसएफ, यूबीएल सेविंग्स एंड इनकम फंड। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये था कि ये इस्लामिक शरिया कंप्लाइंट फंड था। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इसका इन्वेस्ट करने का मेजर फोकस था, जो कि इस वक्त इजारा सुकूक्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इशू करती है। सो ये एक डिफरेंट मार्केट को एक सिक्योरिटी और एक स्टेबल रिटर्न्स का सोर्स प्रोवाइड करती है। What kind of return on these? ULPF, for example, right now the returns are in the range of 10 to 11% because of recent decline in discount rates. USIF का जो आपको रिटर्न मिलेगा वो आपको 11%, 11.5% तक ये का जो रिटर्न आप बता रहे हैं ये माइनस योर मैनेजमेंट फीस, मैनेजमेंट फी ऑफ कोर्स। अच्छा, दिस इज नेट बिल्कुल। व्हिच एनीबॉडी विल गेट। मैनेजमेंट फीस बहुत मिनिमल सी होती हैं, 1 से 1.5% तक की होती हैं, बल्कि मनी मार्केट फंड्स में इट्स 1 to 1.25%। सो काफ़ी कम मैनेजमेंट फ़ी होती है। अगर आप एज अपोज टू दैट एक बैंक को देखें तो एक बैंक आपके पास जो डिपॉजिट लेता है वो आपको 7% आपसे स्प्रेड लेता है। सो देयर एक्चुअल मैनेजमेंट फ़ी इज़ ऑफ अराउंड 7%, whereas we are charging a management fee of 1.25% on a similar investment. So the security is almost the same. शेयर्स पे बेस्ड आपकी कोई भी वो नहीं है फंड, इस फंड बिल्कुल है। यूनाइटेड स्टॉक एडवांटेज फंड है हमारा शेयर बेस्ड, जो कम्प्लीटली इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करता कब है। ये लॉन्च हुआ? ये 2006 में हुआ था, अगस्त में। तो इसमें तो बड़ी हिट पड़ी होगी इसमें यानी 2008 में जैसे सारी मार्केट गिरी तो इसमें भी लॉसेस आए, बट इट हैज रिकूप्ड रियली वेल एक्चुअली ऑन हाउ इज इट डूइंग नाउ बिकॉज़ ऑफ द रीसेंट, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू गेट। 2006 से अगर आप देखें ना, इसने जो रिटर्न दिया वो अराउंड 50% तक का रिटर्न दे चुका है ये फंड सिंस इंसेप्शन 2000। इसमें ये डिक्लाइन भी आया, उसके बाद रिकवरी आई, so it has given a return of almost 50%. But it over a 5 years period. Over a 5 years period, but the market is again 10% average हो गया है। 10% average हो गया, and the market is improving. So over a long term, अगर आप 10 साल बाद इसको अगर 5 साल और लगा लें, 5 साल बाद देखेंगे तो it will give you a better return than a money market fund. But the cost of that is you should have a longer horizon. ये नहीं हो कि आपको पैसे फौरन चाहिए, तो वो है ना, आप you can miss out on an opportunity. अच्छा, ये जो एक फंड तो आपने बताया कि वेरी क्विक रिडम्पशन उसमें है, लेकिन व्हाट अबाउट द अदर्स? हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू रिडीम? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रिडम्पशन प्राइस एंड द एंट्री प्राइस? बिल्कुल, रिडेम्पशन प्राइस और एंट्री प्राइस में डिफरेंस उस वक्त होता है कि जब फंड में कोई लोड होता है, जो फ्रंट एंड लोड होता है। ऑलराइट, जैसे कि हमारा जो यूएसआईएफ है, बिकॉज इट्स अ रिलेटिवली लॉन्गर टर्म फंड, तो इसमें एक लोड होता है 1% का, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं होता, मगर इट्स अ मिनिमल चार्ज। वो एक डिफरेंस आ जाता है। इसके अलावा जो रिडेम्पशंस हैं वो ज़्यादातर एक्सक्यूज मी, अदर देन यूएलपीएफ, हर फंड में अराउंड 1 दिन का टाइम लगता है रिडेम्पशन, एक दिन में आपको मिल जाता है। गैप कितना होता है? जैसे उसी दिन अगर वो फंड में खरीदना चाहूं, इसमें कट ऑफ टाइम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डिफरेंट फंड्स के, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यूएसआईएफ को अगर आप देख लें तो उसका 12-1 बजे का कट ऑफ टाइम है। अगर आपने उससे पहले एप्लीकेशन जमा करा दी कि भाई मुझे रिडेम्पशन चाहिए, तो आपको कल पैसे इसके मिल जाएंगे, ठीक है। कट ऑफ टाइम के अंदर आपकी एक्चुअली रिक्वेस्ट आनी चाहिए। नहीं, मैं प्राइस की बात कर रहा था कि जैसे एक फंड में कहूँ कि आज मैं इसमें डालना चाह रहा हूँ तो कितने का पड़ेगा, और वही उस दिन अगर कोई निकालना चाह रहा है तो उसमें गैप कितना है? बिल्कुल, अगर आप यूएलपीएफ की बात करें जो मनी मार्केट फंड है, तो उसमें जिस प्राइस पे आपने आज डाला और उस पर जो 1 दिन का प्रॉफिट हुआ वो मिला के आपको कल पैसे मिल जाएंगे। अगर आप एक दिन में बस एक दिन का जो प्रॉफिट है वही फर्क है, वो आपको ही प्रॉफिट मिलेगा, वो मुझे नहीं मिलेगा, ठीक है। नॉर्मल फंड में गैप होता है ना कि 10 रुपए में एंट्री, वो उसमें होता है कि जब लोड हो फंड, अगर लोड चार्ज करता है तो होता है। यूएलपीएफ इज अ लोड फ्री फंड, अच्छा, तो उसमें वो मसला ही नहीं है। सिमिलरली जो इसका एक इस्लामिक वेरिएंट है यूआईएसएफ, दैट्स आल्सो लोड फ्री, सो आप इन एंड आउट हो सकते हैं और आपको कोई इसका चार्ज पे नहीं करना पड़ता। ठीक है अली साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे, बहुत कुछ मैंने भी सीखा, नाज़रीन ने भी सीखा होगा, बहुत शुक्रिया। जनरली ओवरऑल हमने बात की म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इन पाकिस्तान पे। आपने देखा अली असगर ने अपने फ़ंड के ज़रिए आपको ये समझाने की कोशिश की कि किस तरह के फ़ंड्स होते हैं, क्या उस पर रिस्क होता है, क्या इसकी लिक्विडिटी की क्या पोजीशन है। कुछ चीज़ें मेरे लिए भी बड़ी रिवीलिंग थी कि बहुत फास्ट रिडम्पशन यहाँ पॉसिबल है, कोई ख़ास गैप भी नहीं है बिटवीन रिडम्पशन प्राइस एंड एंट्री प्राइस। जब आप लोग इन्वेस्टमेंट करें, अपनी पोर्टफोलियो बनाएं,
ज़रूर आप ज़मीन पे पैसे लगाएं, वो भी एक बहुत अहम है। लेकिन साथ साथ कुछ फ़ंड, म्यूचुअल फ़ंड में कुछ आप चाहें तो अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं तो डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज में भी लगा सकते हैं। इस तरह से आप एक अपनी सेफ्टी नेट क्रिएट करें ताकि आपकी बुढ़ापे के वक्त, आपके रिटायरमेंट के बाद आपको आसानी हो। और आपको ये पता है कि ये जो फंड्स जा रहे हैं डायरेक्टली स्टॉक एक्सचेंज में या थ्रू म्यूचुअल फ़ंड, ये आपके इकॉनमी में लग रहे हैं, इससे जॉब क्रिएट हो रही है और आप एक पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं सोसाइटी में, इकॉनमी में। अपने ज़ाती मफाद को सामने रखें, साथ साथ कौम के मफाद को भी आप इस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं। नाज़रीन, हमारा प्रोग्राम को कैसा लगता है इस पर फीडबैक आप ज़रूर दीजिएगा। फीडबैक के लिए हमारा एड्रेस है feedback@businessplusTV.pk। आपके फीडबैक के मुताबिक हम प्रोग्राम को मज़ीद आगे बनाएंगे। इसी के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफ़िज़। This program was brought to you by लकी सीमेंट, तामीर से ताबीर तक।